खामोशी, पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी में कोई मुसीबत, कोई मुश्किलात, कोई आलाम, डिफ़िकल्टीज़ वो नहीं आएंगी। नहीं, इसका मतलब ये है कि हालात जैसे भी होंगे, मेरा रवैया मुस्बत होगा। थिंक पॉजिटिवली, लाइफ हैप्पीली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। सारा शोर बंद करते हैं और अपने अंदर की आवाज़ को सुने। दूसरों को कॉपी करते करते ना हमारे अंदर की आवाज़ कहीं गुम हो जाती है, कहीं दब जाती है। ढूंढें और इसको अपने अंदर पता चलाएं कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। साइलेंस इज़ अ ग्रेट हीलर। ज़ख्मों को ठीक करने के लिए बेहतरीन है। ये जो दिल पे लग जाते हैं ना ज़ख्म, जो आराम आराम से ठीक होते हैं। क्लीन योर माइंड, जस्ट फोकस ऑन समथिंग वन एंड रिलीज ऑल अदर्स। किसी एक चीज़ पे फोकस करें, बाकी सबको छोड़ दें। खामोशी हर चीज़ का बेहतरीन इलाज है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कारोबार हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू आपके रिश्तेदार में, आपके इर्द गिर्द के लोगों में किस तरह से कम होती है, तो आज का व्लॉग आपने फुल वॉच करना है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपकी लोग कदर ना करें, आपको अहमियत ना दें, आपको अच्छा ना समझे, तो फिर आपने क्या करना है। साथ ही साथ मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर कर रही हूँ कि मैं सुबह के वक्त अपना बच्चों के लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। ये रात को रोटी बच गई थी, तो फिर मैंने कहा कि उसको खामोखा में वेस्ट करने से अच्छा है सुबह उसको गर्म कर लेते हैं और नाश्ते में हम यूज़ कर लेते हैं। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। और साथ ही अगर नहीं खाना हो तो बच्चों के लिए ब्रेड भी होती है, तो वो कभी ब्रेड भी ले लेते हैं। बट बस तो हमारे घर में रोटी बहुत कम खाई जाती है सुबह नाश्ते में, ज़्यादातर ब्रेड यूज़ होती है। बट आज थी तो मैंने कहा इसको अच्छी तरह से मैं गर्म कर लूँ और फिर यही यूज़ कर लूँ कि ज़ाया भी ना हो। कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे हालात, ऐसे मामलात आ जाते हैं कि इंसान को खामोश रहना ही बेहतर लगता है और ना चाहते हुए भी चुप कर जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है। किसी को आप ज़रूरत से ज़्यादा दस्तयाब होंगे तो आपकी कदर उतनी ही कम हो जाएगी। ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ ना वक्त आपको बहुत कुछ सिखा देता है। टाइम टू टाइम आपके अंदर ऐसी चेंजेस भी आना शुरू हो जाती हैं जिससे आप बहुत बदल जाते हैं। लिहाजा अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम चेंज लाते रहें ताकि आप बहुत सारे नुकसानात से बच सकें और आपकी कदर में भी इजाफ़ा हो। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग इस बात को कहते रहते हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करता। इसका एक जवाब ये भी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा वो किसी के मामलात में इंटरफेयर करना पसंद करते हों या फिर आप खामोश रहना नापसंद करते हों। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि आप अगर लाइफ में खामोश रहना सीख लेते हैं ना, तो जितना सुख आपको खामोशी में मिलेगा ना, वो किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा। चुप रहना सीखें। चुप रह के इतने फ़वाइद हैं कि आपकी कदर और आपकी वैल्यू को इस कदर बढ़ा देता है, दूसरों को आपकी अहमियत का अंदाज़ा होने लगता है। क्योंकि जितना पावर खामोशी में है, उतना पावर बोलने में नहीं। कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख। ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे चीज़ें होती हैं, काफ़ी ऐसे गोल्स होते हैं, ऐसे काम होते हैं जो हम लोगों को बता देते हैं। फिर क्या होता है, हमारे काम नहीं होते हैं, मसला आ जाता है, रुकावटें आ जाती हैं। जो काम हो रहा होता है ना, वो भी नहीं होता, रुक जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, खामोशी से सारे काम किया करो। खामोशी बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो कामयाबी से, खामोशी से काम करते रहें। किसी को भी कुछ ना बताएं, देखेगा अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, आपकी कामयाबी खुद चीख चीख के लोगों को बताएगी कि आप क्या हैं। 5 जगह जहां आपको खामोश रहना है। जस्ट बी क्वाइट। नंबर 1, जब कोई आपके सामने अपने जज्बात, एहसास शेयर कर रहा हो, तब आपने खामोश रहना है। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई हमसे बात शेयर कर रहा होता है, अपने जज्बात, अपने एहसास, तो हम क्या करते हैं, हमें उसे फ्री के एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, मशवरे देना शुरू कर देते हैं। आप ऐसे कर लो, वैसा कर लो। हर कोई ये अच्छा नहीं समझता कि हर किसी को फ्री की एडवाइस नहीं चाहिए होती है। इस बात में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठहराव करते पहले समझ लेना चाहिए बात को, और फिर अगर लगे कि उसको हमारी एडवाइस की ज़रूरत है
तो हमें उसको एडवाइस देनी चाहिए, वरना खामोश ही रहना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर कोई हमसे अपनी बात, कोई अपना सीक्रेट, कोई अपना राज हमसे शेयर कर रहा हो, तो हमें कभी भी किसी और को नहीं बताना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं कि हमें किसी ने बताया, हमने किसी दूसरे को बता दिया, दूसरे ने किसी तीसरे को बता दिया। जब अगर हमारे पास वो राज नहीं रहेगा ना, तो याद रखें, वो किसी के पास भी वो राज, वो सीक्रेट की बात नहीं रहेगी, वो ऑल राउंड चलेगी और वो हर किसी को फिर वो बात पता चल जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी की बात आप इधर से उधर ना करें, उससे पता है लड़ाई झगड़े, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिलेटिव्स में भी आ जाते हैं। तो इससे अच्छा तो आप खामोश रहें और किसी का राज अपने तक ही रखें और बाकी खामोशी इख्तियार करें। When somebody don't tell you finish, जब कोई आपको अपनी बात पूरी नहीं करने दे रहा, बीच में बात काट देता है, खामोश रहें। क्योंकि आप जितनी भी कोशिश करेंगे ना अपनी बात कंप्लीट करने की, अपना मुद्दा बयान करने की, या आप बेकसूर हैं, तो उसके सामने आप जितनी भी कोई भी बात करना चाहें, जो भी क्लियरिफाई करने चाहें, वो कभी भी नहीं सुनेगा। उसे वैसे भी आपकी बात सुननी ही नहीं है, तो वो जानबूझ के आपकी बात वो काट ही देगा। तो इसे ऐसे मामलात में ना आपका खामोश रहना ही बेहतर है। कहते हैं ना, और आपने सुना भी होगा, हज़रत अली का कौल भी है कि जहाँ आपकी वैल्यू ना हो वहाँ से उठ जाएं, जहाँ आपकी बात ना सुनी जाए वहाँ आप खामोश रहें। नंबर 3, जब आप अपने अंदर से सवाल का जवाब ढूंढना चाह रहे हैं, तब भी खामोशी के साथ काम करें। देखिए, बाज़ औक़ात किसी ने हमसे कोई गलत बात कह दी होती है, या हमारे बारे में किसी को कोई गलत बात कह दी होती है, और हमारे जहन में बहुत सारे सवालात चल रहे होते हैं कि हम उनसे पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया। वहाँ पर क्या होता है कि पूछेंगे तो बात बढ़ जाएगी, फ़ौरन कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। हमेशा बात को ठंडा होने देते हैं, बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं। कभी भी फ़ौरन रिएक्ट नहीं करते हैं, और ज़्यादा अच्छा है कि आप खामोशी इख्तियार करें। देखिए, किसी ने अगर कोई कह भी दिया है ना आपको, तो आप खामोशी इख्तियार करेंगे, कुछ दिन के बाद आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा, और आप पे जो अगर किसी ने कोई बात कह भी दी है ना, तो वो क्लियर भी हो जाएगी। क्योंकि बाज़ औक़ात जो बंदा झूठ कहता है या कोई गलत बयानी किसी के लिए करता है ना, वही ज़्यादा ज़ोर से बोलता है, वही लड़ता है, वही आवाज़ उठाता है। जो समझदार इंसान, जो काम होता है इंसान, जो अपनी गलतियाँ, मतलब जिसकी गलती नहीं होती है, वो चुपचाप करके बात सुन लेता है और खामोशी इख्तियार करता है। उसे पता है कि मैंने ये बात नहीं कही है, किसी ने मेरे पे के बात कह दी है, तो वो खामोशी इख्तियार करता है। उस खामोशी का फ़ायदा ये होता है कि उस पे जो बात की भी होती है ना, वो भी क्लियर हो जाती है। नंबर 4, जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ खूबसूरत मनाज़िर में हो, व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग अ ब्यूटीफुल मूवमेंट, उस वक्त भी खामोश रहें। पता है, बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं कि कहीं हम अच्छी जगह पे होते हैं या कहीं अच्छी जगह जा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको एंजॉय करने के बजाय हम शिकवे शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। वो एंजॉय भी नहीं कर पाते। अगर हमें किसी ने कुछ सफ़र के दौरान या कुछ इस तरह पे कुछ कह भी दिया है ना, तो ऐसा फ़ील करवाएं कि हमें कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है, और खामोश रहें। खामोशी हर चीज़ का आसान जवाब है। एंड लास्ट, नंबर 5, व्हेन यू नो दैट यू डोंट नो, जब आपको ये पता है कि आपको नहीं पता, तो खामोश रहें और सीखें। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि सब बैठे हुए होते हैं ख़ानदान में या ससुराल में, कहीं भी कोई बात चल रही होती है, बिला वजह किसी के मामलात में दखल अंदाज़ी कभी ना करें। खामोश रहें, खामोशी से सुनें। अगर आपको बात नहीं भी पता तो खामोशी से सुनेंगे तो एंड आपको बात पूरी समझ आ ही जाएगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। इसीलिए खामोशी इख्तियार करें, जिससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और आपकी कदर भी होगी। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखना। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।